अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरे वाह, गलती तुम करो और सोच हमारी खराब है। रुकिए 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 प्लीज, मैं बात मानो मानो, क्यों बात को बिगाड़ रहे हो, बढ़ा रहे हो? देखो, वैशाली के यहाँ रहने की वजह बता दो, इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। बता दो इनको, बता दो। नहीं अजीत, मानव इनसे कुछ नहीं कहेंगे। अर्चना लेकिन नहीं अजीत, इन लोगों को जो बकवास करनी है ये कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी, हम इसे अपने तरीके से जीएंगे, ना कि आप लोगों के तरीके से। और जहां तक बात है मेरे पति की, उन पर मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है, और उतना ही मेरी बहन पर भी। और जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं कि वैशु यहाँ पर है, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हो, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भरोसे वाली, तेरा भरोसा ना तेरे पास ही रख। हम लोगों को तेरे भरोसे से कुछ मतलब नहीं है। सच्चाई बता, वरना चाल खाली कर। चल मैं आप लोगों को कोई वजह नहीं बताऊंगा, और ये चौल छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसने यहाँ का माहौल खराब कर दिया है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, सबका सत्यानाश कर दिया। ए बेवड़े, चुप चल, चल उधर। बेवड़ा बोलती है यार। संस्कार और संस्कृति की बातें तू करता है बेवड़ा। तेरी रात चालू होती है नाली से और दिन में कचरे के डब्बे से उठते, और तू बताएगा संस्कार और संस्कृति की बातें? नालायक, 24 घंटों में 25 घंटे पिया हुआ रहता है। तू मेरे बच्चे को बोलेगा क्या? बोलेगा? अरे 3-3 बीवियां छोड़ के अभी चौथी करने जा रहा है, तू मोहल्ले की बात कर रहा है? अरे अपने आप को सुधार, फिर दूसरे को बोल। तेरी हैसियत क्या है मेरे बच्चे को बोलने की? तू उसको गंदगी बोलता है? तू गंदगी का सबसे बड़ा गटार है, गटार। मेरे बच्चे को बोलेगा ना, मार के कैसा रख दूंगी तुझे पता नहीं। मैं उसकी आई हूँ सविता, ध्यान में रखना। अरे ताई, चुप टवड़े, जरा भी जुबान खोलेगी ना फिर काट के रख दूंगी, समझी? उसकी तो कुंडली खोली है मैंने। तेरी असलियत बता दूं सबको? बता दूं क्या सबको असलियत तेरी? बड़ी आई पतिव्रता, हाँ? और तुम समझ के ठेकेदार हो। आगे आके बताओ, कौन मेरे बच्चे को खाली करवाता है? आके बताओ। अरे वो पहला कदम आगे रखेगा जिसने कुछ बुरा काम किया नहीं। आओ, कौन है वो? आओ ना। क्यों इतनी बातें करते हो नालायक लोगों? सबकी क्यों बोलती बंद हो गई? जाओ, अपने अपने घर पे जाओ और घर में जाके गिनती करो क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया। जा रे बेवड़े, एक लगा दूंगी ना। तू जानती है क्या? बोलू तेरी असलियत? बोलू किसके साथ तेरा चल रहे हो? बोलू क्या? चला नहीं तो ये दूंगी थापड़। चल, नाटक मत कर। आई मेरे बेटे को बोलने वाली, खोबड़े फोड़ के रख दूंगी। कोई आएगा हाथ लगाने मेरे बच्चे को? तुम सब लोग आओ, मैं अकेली हूँ। लगता है अर्चना, मेरे बर्ताव से आई को बहुत बुरा लगा है। तभी देखा तुमने उन्हें कैसे रिएक्ट किया। गलती मेरी है, चाहे जो भी हो, मुझे इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मानव, दुनिया में हर मुश्किल का तोड़ है, हर गलती की माफी। और जहां तक मैं समझती हूँ, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज रह सके। देखना, आप आई के पास अगर माफी मांगने जाएंगे ना, तो आई आपको जरूर माफ कर देंगी। मुझे पता है कि मुझे माफ कर देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी माफ करें। अर्चना, अगर इस बार मैं उनको सॉरी बोलता हूँ जाके, तो मुझे माफ तो कर देंगी, लेकिन उन्हें लगेगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की।
और फिर से वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, फिर से ये गलती दोहराएंगे। मुझे ये सिलसिला रोकना है। देखिए मन, इस वक्त आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होना ज्यादा जरूरी। आई मुझसे नफरत करती है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है अर्चना। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके सामने झुकूं और तुम्हारे साथ अन्याय। मैं चाहता हूं कि उनको ये एहसास हो कि वो तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव कर रही है। अगर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है तो उन्हें भी होना चाहिए, लेकिन उनको इस तरह से अकेला छोड़ भी नहीं सकते। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा अच्छा मैं क्या करूं। तुम लोग बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। जीजू, जहाँ तक मैं आपकी आई को जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। एक बार उनको इस बात का एहसास हो जाएगा ना, फिर देखना वो सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी सास साबित होगी। तुम क्या कहती हो अर्चना? देखो मुझे पता है कि इस तरह से आई के साथ बर्ताव करना बहुत कठिन है हमारे लिए, लेकिन अगर इससे उनमें कुछ बदलाव आता है, उनको एहसास होता है उनकी गलती का, तो क्या बुरा है? क्या कहती हो तुम? कहीं ना कोई टांका तो जरूर भिड़ा है। आई ऐसी कोई बात नहीं है। आप दादा की तरफ देखने का अपना नजरिया बदल दीजिए, आपको सब कुछ सही दिखाई देगा। अजीत प्लीज आप समझाइए ना अपनी आई को, वो क्यों बार बार दादा के पीछे पड़ी रहती हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं उसके पीछे पड़ने की। मेरा सवाल बस इतना है कि वो क्या छुपा रहा है। वो जिस तरह छुपा छुपी कर रहा है ना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि उसकी नीयत में खोट है। बस तुझे वो खोट दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो तेरा भाई है। आई बात ये नहीं है कि वो मेरे दादा है, बात ये है कि मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तेरा भाई भगवान है जो कभी गलती कर नहीं सकता। जब देखो अपने भाई के गुण गाती रहती है। ऐसे कौन से सच्चाई के झंडे गाड़े उसने कि तू? वो आप अपने आप से पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये कि दादा की जिंदगी बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी वो आपसे रिश्ता बनाए हुए है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कोई सबूत देने की जरूरत है आपको। तेरी शादी को 2 साल हो गए और आज अचानक तेरे मुंह में जुबान आ गई। आई छोड़ना था, बेवजह बात को क्यों खींच रही है? तू मुझे कह रहा है? अरे अपने बीबी से कहना। लेकिन हाँ, इसे क्यों बोलेगा तू, खास करके मानो को लेकर? अरे तू तो उसका गुलाम बनना है आजकल। आई आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप लोगों का भला नहीं चाहती? क्यों आपको इतनी तकलीफ होती है दूसरों की खुशियां देखकर? दादा निर्दोष साबित हुए, इस आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुम मुझसे सवाल पूछ रही है? मुझसे? हाँ, क्योंकि अब आपका रवैया बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आप खुद तो सुधरती है नहीं और दूसरों को गलत साबित करने के लिए तुली रहती है। देख इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। देख आ गई ना अपने औकात पर, आ गई ना। अपने घटिया खून का असली रंग दिखा दिया तूने। खून और संस्कारों की तो बात मत कीजिए, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बंधु कम से कम तुम तो चुप रहो। नहीं अजीत, आज मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आखिर आई घूम फिरकर मेरे खानदान पर क्यों जाती है? आखिर मेरे खानदान में से बुराई क्या है? सोच में, हरकतों में, विचार में मेरा खानदान आपसे कई गुना आगे है। तभी तो तेरे भाई के बारे में इतना कुछ बोलते हैं लोग। लोग कुछ नहीं बोलते, आप खुद बोलती है, क्योंकि आपकी सोच ही घटिया है। आप दूसरों को अपनी तरह समझती है। आप पता है कि सब आपकी तरह ही है। तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं रोज रोज के झगड़ों से। अरे रोज झगड़े। अरे एक पल के सुकून नहीं यहाँ पर। ऐसा लगता है उठकर चला जाऊं कहीं पर, हमेशा के लिए। हम सब समय पर पहुंच जाएंगे। अरे हाँ, जब सब लोग आएंगे तो वैशाली तो आएगी ना। चलो तेरे राखो। जय श्री कृष्ण। मैंने कह तो दिया कि वैशाली को लेकर आऊंगी, लेकिन वैशाली है कहाँ? धर्मेश अब तक उसे लेकर नहीं आया है। पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में।
क्यों धर्मेश ऐसा कर रहा है? The number you are trying to call is currently switched off. ये लो, अब इसका फोन भी बंद आ रहा है। अब क्या करूं मैं? माँ घर पर मेरा वेट कर रही होगी। इससे पहले कि वो मुझे फोन करे, मुझे उससे फोन कर देना चाहिए। सतीश को फोन करके देखती हूँ, हो सकता है उसे पता हो। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे धर्मेश, कहाँ हो तुम? और इतनी देर से तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, एक्चुअली यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। माँ, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी वैशु से बात हो गई है, वो आज शाम तक वापस आ जाएगी। लेकिन और हाँ, मैं आज पूना जा रहा हूँ, कल तक वापस आऊँगा। आप मेरी चिंता मत करना, मैं बीच बीच में फ़ोन करता रहूँगा। हाँ अर्चना, आप कहाँ हैं? मैं यही हूँ, आप कहीं दिख नहीं रहे। अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ इधर। हाँ, मैं अभी आई। क्या बात है, वैशाली नहीं आई? मानो मैंने भी सोचा था वो मेरे साथ आएगी, लेकिन उसको वर्षा के साथ कहीं जाना था। आओ ना, बैठो, यहाँ बैठो। देखो ना यहाँ से तालाब कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माना। कुछ हुआ है क्या माना? हाँ? कुछ हुआ है, तभी आपने मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया। बताइए क्या हुआ है? अर्चना, आज फिर से मेरी आई से मुलाकात हुई थी मार्केट में। मैं ये मानव बिनो किसी को जानती नहीं, पैसा ले लो। देखो, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा था उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। अब मुझे डर लग रहा है अर्चना। किस बात का डर माना? आई को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए मैं उनसे ऐसे बर्ताव तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं उसका उल्टा असर ना हो जाए। मानव, अब क्यों इतना सोच रहे हैं? जब हमने तय किया था कि हम इस बात पर डटे रहेंगे, तो इतना मत सोचिए। मैं जानती हूं कि आपको बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन आप भी जानते हैं ना कि आपकी आई आपसे ज्यादा जिद्दी है और वो अपने आप को सही साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे में आप कमजोर पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अच्छा, एक बात कहूं, ये जो जगह ढूंढी है ना आपने अपने दिल की बात कहने के लिए, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। सो तो है, अब अपने आप को ही देख लो। मानव, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना राजा? हैं? मैं उस दिन तुझे मार्केट में भूल आई, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे भूल आई, लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लगा राजा। क्या करूं? लेकिन एक बात बता ना, तू भी अपनी काका की तरह नहीं सोच रहा है ना कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती? तेरा काका, उसे उसकी आई दिखती थी पहले, आई का प्यार दिखता था। अब वो अर्चना की प्यार में अंधा हो गया राजा। उसे आई दिखती नहीं है, कुछ नहीं दिखता। देख बेटा, तू भी तो नहीं भूलेगा ना मुझे? हाँ राजा, काका की तरह छोड़ के नहीं जाएगा ना मुझे? उसने कैसे कह दिया वो मेरा बेटा बनने के लायक नहीं है? हाँ? अरे कोशिश करके भी मैं ये बात को हजम नहीं कर सकती राजा। ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? हम रिश्तों से इस तरह मुंह मोड़ सकते हैं क्या?
इस बात के लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। आज तक इसकी रिकॉर्ड दिन भर बजती थी, अब रात में भी ये बड़बड़ाने लगी। आज तक इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, लगता है अब सोना भी मुश्किल कर देगी। वैशु, तूने बात वर्षु को कैसे बता? क्या करती ताई, जानती है ना उसे, रिश्ते तोड़ने वोड़ने की बातें कर रही थी वो, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे सारी बातें बताई। ऑलरेडी मैं जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते खो चुकी और अब मैं अपनी बहनों को नहीं खोना चाहती। समझ में नहीं आ रहा वैशु, तुम वर्षा के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो। वो चुप रहने वालों में से नहीं। कल को उसने आई को बता दिया या सतीश को बता दिया तो? जीजू, ऐसा नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, और अगर ये बात किसी को पता चल भी गई ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सहन कर लिया मैंने, जितना जल्दी हो सके ना ये बात सबको पता चले वही अच्छा होगा, ताकि मैं कोई फैसला ले पाऊं। वैशु, मुझे लगता है तूने जो किया बिल्कुल सही किया। चल अभी जल्दी से मूड फ्रेश कर ले और खाना खा ले। वैशु, वैशु 6 बज गए, चल उठ जल्दी। मानव, मानव उठिए ना जल्दी, मुझे जाना है। मानव जल्दी उठिए। वैशु उठना। अच्छा चल मैं निकल रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। मानव जैसे उठ जाए उन्हें चाय दे देना। मैंने चाय रखी है, जल्दी से। बाय। ये बाहर अकेली जा रही है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त मानव और उसकी साली दोनों घर में अकेले होंगे। सकू भाई, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। भाई शक्कर डालना भूल गई लगता है। शक्कर कहाँ? शुभ, जीजू वो शक्कर लेने गई तो गिर गई। आराम से इस तरह। यहाँ बैठो। क्या कहाँ लगी? यहाँ? हाँ बस। क्या जरूरत थी तुम्हें ऊपर जाने की? माँ, आप यहाँ? क्यों? नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, हो सकता है तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था। अब तो मुझे भी अफसोस हो रहा है यहाँ आने का। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कम से कम
ये सब तो देखने नहीं मिलता। ये सब आप कहना क्या चाहती हैं? अब तुम इतनी भोली तो हो नहीं कि मेरी बातों का मतलब ना समझो। फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं अच्छी तरह से तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। तुम क्या हो, कैसी हो और इस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये सब मुझे पता चल गया है। वैशाली, तुम इतने ऊंचे खानदान की बहू होकर एक बार भी शर्म नहीं आई? एक मिनट माँ, एक मिनट। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप जो सोच रही है, जो समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत कह रही हूँ, झूठ कह रही हूँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? तो सच क्या है वैशाली, बताओ। एक नंबर की झूठी हो तुम। घर से तो धर्मेश्वर ये कह कर निकली कि सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। क्या यही है तुम्हारी सहेली का घर? मैंने धर्मेश ऐसे कुछ नहीं कहा। उसने आपसे झूठ बोला होगा। खबरदार, अपने बेटे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अपने पाप को छुपाने के लिए मेरे बेटे को झूठा साबित करने चली हो। वो भला क्यों झूठ बोलेगा मुझसे? उसी से जाकर पूछिए ना, क्योंकि झूठ बोलना तो उसकी फितरत में है। हर गलती छुपाने के लिए वो झूठ ही तो बोलता है। हद हो गई बेशर्मी की, हद है। खुद रंग रलिया मनाते हुए यहाँ रंगे हाथ पकड़ी गई हो और दोष मेरे बेटे के मत्थे। इस इंसान के लिए, इस गंदे इंसान के लिए मेरे शरीफ बेटे। बहुत बोल चुकी आप। बिना जाने बिना सोचे आप जीजू पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। और आपने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपके इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। जाइए, जाकर अपने बेटे से ही पूछिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। मेरे पास सबूत है तुम्हारी इन गंदी हरकतों को साबित करने के लिए। सबूत? हाँ, सबूत अभी दिखाती हूँ। जीजू, क्या? वैसे तुम डरो मत। जब हम गलत ही नहीं है तो फिर डरे क्यों? उनको वापस आने दो, मैं उनको समझाऊंगा। तो मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगी। अरे वो तुम्हारी सास है, 1-2 साल से तुम्हें जानती है वो। ये बात का तो दुख है जीजू। इतने सालों से मुझे जानती है, फिर भी मेरे बारे में इतनी घटिया बात वो कैसे कर सकती है जीजू? ये सब बोलने से पहले उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं होगा उनके खानदान का वारिस मेरे पेट में पल रहा है। वो मेरे बारे में इतनी बुरी बात। देखो, ये है सबूत। इसने एक बार नहीं, कई बार एक साथ रंग रलियां मनाते देखा है। तुम्हारे हर पाप की साक्षी है। आप इस औरत के बारे में बात कर रहे हैं। ये 1 नंबर की शक्की और 1 नंबर की छोटी औरत है। इसकी खुद की नीयत खराब है, इसलिए हम पे ऐसा इल्जाम लगा रही है। अभी कल की ही बात लीजिए, पूरे चौल में इसने हंगामा कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आई और इसका कच्चा चिट्टा सबके सामने खोल के रख दिया। फिर क्यों नहीं बोला आपने कुछ? चुप क्यों थी? मैं चुप थी? जरा दिमाग पे जोर डालो। मैं चुप थी या तुम चुप थे? हाँ? अरे सारे चाल वालों ने पूछा था ना कि ये तुम्हारे घर आकर क्यों रह रही है, अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही है, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम्हारी चुप्पी ने सबको सच्चाई बता दी कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। अगर तुम दूध के दूल्हे हो ना तो अभी बता दो कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। हाँ, कल तो बता नहीं पाए, आज ही बता दो। मैंने कल भी ये कहा था और आज भी ये कहता। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। आप वजह जानना चाहती है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। वो मेरी बहन होने की हैसियत से यहाँ रुकी और उसका यहाँ रुकना मेरी मर्जी है। अर्चना, तुम? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वैशु का यहाँ रुकना कुछ गलत है। और जहाँ तक आप मानव और वैशु के रिश्ते की बात कर रही हैं,
ना मैं इतना गंदा सोचती हूँ और ना मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी गिरी हुई सोचती हैं आप। हमारी सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस बहन ने हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक आध दिन की बात होती तो ठीक है, मैं शायद कुछ नहीं बोलती, लेकिन कई दिनों से ये यहाँ रह रही है और वो भी घर पर झूठ बोलकर। दुख की बात तो ये है अर्चना कि तुम जैसी समझदार लड़की इसको सपोर्ट कर रही है। आज आखिरी कोशिश करूंगा वैशाली को मनाने की। अगर मानती है तो ठीक है, वरना किसी न किसी फैसले पर तो आना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब ये बात ज़्यादा देर तक छुपी रह सकती। इससे पहले कि वो किसी और के हाथों खुल जाए, मुझे किसी नतीजे पर आना होगा। तुम ही बताओ अर्चना, कोई भी शादीशुदा लड़की शादी के बाद अपने पति का घर छोड़कर किसी और के दरवाजे पर पड़ी रहती है क्या? कौन से पति का घर? कैसा घर? किस पति की बात कर रही है आप? वैशु चुप हो जाओ। नहीं, बोलने दो उसे। चुप क्यों करा रहे हो? आखिर दिल की बात जबान पर आ ही गई ना। कौन सा पति? कैसा पति? बेशर्मी की हद तो देखो। अरे ये तो अपनी शादी से भी इनकार कर रही है। अरे इसकी संगत में कुछ दिन क्या रह लिया, अपने पति को ही भूल गई। घटिया परिवार की घटिया बेटी और उसके घटिया संस्कार। शायद मैंने आने में बहुत देर कर दी। मामला ऑलरेडी बिगड़ चुका है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है। इस वक्त यहाँ से निकल जाने में ही अक्लमंदी है। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरे बेटे ने इस लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया और हमने उस बात की इजाजत दी थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी चरित्रहीन हो तो मैं मैं चरित्रहीन। और कुछ कहना है तो कह दीजिए आप, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँ। इसके लिए मुझे आपसे या आपके बेटे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं प्यार करती हूँ मैं धर्मेश से, नहीं रहना है मुझे उसके साथ। अरे धर्मेश में वो बात ही नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ रहूं। मेरी एक भी जरूरतों को उसने पूरा नहीं किया। अब मुझे चाहिए जैसे चाहे मैं रह सकूं, जिस इंसान के साथ चाहे मैं रह सकूं। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तू कहीं नहीं जा सकती। नहीं देना है मुझे जवाब। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह से बात करे। मेरा हाथ झटक के ऐसे कैसे जा सकती वो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर ही रहूंगी। ये धर्मेश में पता नहीं कहाँ चला गया है। फोन क्यों बंद आ रहा है उसका? ठीक है, धर्मेश नहीं है तो क्या हुआ? उस वैशाली के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। उसे तो मैं अब अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।